गजा और लेबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। मुस्लिम ममालिक का इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाए। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को इश्तियाल अंगेज पॉलिसियों से रोकने के लिए इक़दामात करे। इसराइल को हथियारों की बरामदात रोककर तरसील पर पाबंदी लगाई जाए। सलामती काउंसिल में इसराइली रुकनियत को मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। रियाज में अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास का इलामिया जारी। फलस्तीनी रियासत से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने पर जोर। इसराइल जहरियत की तमाम हदें पार कर चुका। अब मजम्मतों से आगे बढ़कर ठोस लाएहमल बनाना होगा। कॉन्फ्रेंस में उठने वाली आवाजों को अमली शक्ल देना होगी। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी आयद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रुकनियत का दोबारा जायजा लिया जाए। सिहूनी रियासत पर जंगी जुराइम का मुकदमा चलाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। फलस्तीन में इमदादी सामान की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंच गए। शहबाज शरीफ COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब 13 नवंबर को शेड्यूल। सऊदी वली अहद का गजा में इसराइली जहरियत रोकने का मुतालबा। मोहम्मद बिन सलमान की फलस्तीन, लिबनान और ईरान पर हमलों की मजम्मत। सरबराही इजलास से इफ्तिताही खिताब में कहा, अब तक हजारों मासूम शहीद हो चुके। मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद की तरसील और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पर जोर। कहा, रोजाना मासूम बच्चों की नस्लकुशी हो रही है। सिलसिला बंद होना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी। जहरियत ना रुकी तो पाबंदियों का दायरा बढ़ाएंगे। जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मैकाती का इसराइली जहरियत फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। ईरानी नायब सदर ने कहा, खामोशी की वजह से फलस्तीन और लेबनान में नस्लकुशी जारी है। अरब इस्लामी समिट से कतर, मिस्र, उर्दन, मलेशिया और दीगर ममालिक के सरबराहान का भी खिताब। मसला फलस्तीन को उजागर किया। इसराइल की जनूबी गजा में सेफ जोन पर भी बमबारी। 5 बेघर फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल तैयारों की अलमवासी कैंप पर भी बमबारी। 1 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 54 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, लेबनान में जंगबंदी नहीं होगी। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा नहीं होगा। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों की फजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर रात में भी पहले नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1400 पॉइंट्स अबूर कर गया। आलूदा फजा में सांस लेना मुश्किल। स्मोग और धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। 4 अजला में पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कंसर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी मामलात के लिए कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान, फारूक एश नायक, शाजिया मरी शामिल हैं। तारुक जामोट, बैरिस्टर जमीर घुमरो और शहादत आवान भी कमेटी का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन जारी। शिकारपुर में सखर रोड जामड़ा बस स्टॉप पर कार और ट्रेलर में तसादुम। 3 नौजवान मौका पर ही दम तोड़ गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने गुल निसा नामी खातून समेत 2 मुल्जिमान को धर लिया। मास्टरमाइंड जावेद ने एयरपोर्ट से फोन करके चीनी शहरियों के आने की इतला दी। बम दानिश ने नस्ब किया। खुदकुश बमबार की शनाख्त शाह फहद उर्फ आफ्ताब के नाम से हुई। सहूलत कारी में रिक्शा ड्राइवर, बैंक मुलाजिम भी शामिल। वजीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गाड़ी कराची से 71 लाख में खरीदी गई। रकम हब से निजी बैंक के जरिए मुंतकिल हुई। दहशतगर्दों ने गाड़ी मुंतकिली के लिए खातून को इस्तेमाल किया। 32 से 40 किलो धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजे में नस्ब था। जालंजार की पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ इनाम का ऐलान।
ताल्लुकात खराब करने की कोशिशें नाकाम होंगी। दहशतगर्द अपने किए की कीमत चुकाएंगे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर वजारत खारिजा का अहम बयान। कहा, पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने का अज़्म और काबिलियत रखते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। पंजाब में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर और दीगर शहरों की फजा आलूदा। 4 अजला में पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज और बेकरीज को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतलाक 17 नवंबर तक होगा। स्मोक और धुंध के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक पर हुकूमती इदारों की रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। इस तरह से क्या हुकूमत मामले को संजीदा ले रही है? 2 साल से अहकाम दे रहे हैं। क्या महकमा ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? बस स्टैंड पर गाड़ियों को चेक करने का तरीका कार क्या है? एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कहाँ है? ये सुबह चल कैसे रहा है? जस्टिस शाहिद करीब के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा, 8 माह से स्मोक के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मसले को मिलकर हल करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियावी हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट की मुलाकात। इलाकाई आलमी अमन, दिफा और सलामती के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। सिपाही सालार का मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत और तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ऑस्ट्रेलियावी आर्मी चीफ दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों के मुअत्तरिफ। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी है? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। इस केस को सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे ये हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। केस को मुलतवी कर देते हैं। आईनी बेंच को फॉल बनाने के लिए अहम बैठक। सरबराह आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ मुलाकात। जस्टिस अमीरुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबराह आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। IMF मिशन और हुकूमती मौशी टीम की आज मुलाकात शेड्यूल। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए मजीद $1 अरब की फाइनेंसिंग पर बातचीत मुतवक्के। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मुमकिन मिनी बजट, बैरूनी माली जरूरियात के लिए इक़दामात और ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। रबा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फ्रीज़ा हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पॉलिसी 2025 का ऐलान। सरकारी निजी स्कीम के तहत कोटा 50-50%। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी साले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी स्कीम के तहत अखराजात 11,75,000 तक होंगे। दरख्वास्तें 18 नवंबर से वसूल की जाएंगी। कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस अफसरान करप्ट है। पीपल्स पार्टी रुकन मुमताज चंग की पंजाब असेंबली में गरज परस। कहा, हुकूमत सादिकाबाद और मुल्का इलाकों में जराइम पर काबू पाना नहीं चाहती तो वाजे कर दे। बदुनवान एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुस्ताफी होने की धमकी। समेत दुनिया भर में निमोनिया से बचाव के लिए आगाही का दिन। मुसलसल बुखार, खांसी, सीने में दर्द, बीमारी की अलामात। पाकिस्तान में निमोनिया के 15 लाख सालाना केसेस। 5 साल से कम उम्र बच्चे ज्यादा शिकार। बरवक्त तशखीस से निमोनिया से बचाव मुमकिन। चैंपियंस ट्रॉफी पर जीरो टॉलरेंस। हुकूमत की पीसीबी को सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। -1 फार्मूले के तहत भारत की जगह दूसरे मुल्क को बुलाने की तजवीज़। मुतबादिल टीम के लिए आईसीसी और दीगर बोर्ड से राबिते का मशवरा। भारत इनकार की ठोस वजूहत बताए। पीसीबी जल्द ही आईसीसी को खत लिखेगा। बोर्ड की कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल।